माय नेम इज केतन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हो एंड पढ़ाई आपकी जोरों शोरों से चल रही है बिकॉज दिस संडे वी हैव स्नैप एग्जामिनेशन। नाउ यार ये जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी अलग है बिकॉज मुझे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करा कि सर आपने 45+50 के वीडियोस तो बनाए थे, कैन यू मेक अस अ वीडियो काइंड ऑफ हेल्प अस विद द वीडियो जहाँ पे आप 30 से लेके 40 का स्कोर कैसे लाएंगे उसके बारे में बात करेंगे बिकॉज सेंसिबल है काफ़ी। बिकॉज स्नैप का लेवल वैसे भी मॉडरेट हो चुका है एंड जहाँ तक बात है 40 इज़ अ वेरी गुड नंबर टू फेच SIB पुणे का कॉल। तो अगर मैं 30 के बारे में बात करता हूँ सो 30 कैन एक्चुअली गिव यू 90% L प्लस प्लस, राइट। तो मेरे ख्याल से अगर हम 30 से लेकर 40 के बीच में अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी बच्चों की हेल्प होगी। सो इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट आपका एक पढ़ाई का एक फंडा क्या होना चाहिए, आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट शॉर्ट आपको स्नैप 2 में और स्नैप स्लॉट 3 में दिखने वाले हैं और उसके लिए आपको प्रेपरेशन कैसे करनी चाहिए। सो क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लव टू शेयर विद यू ऑल इज नथिंग बट द एंटायर सिलेबस अगर हम उसके बारे में बात करें तो। एंड विल स्टार्ट विद दी वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब वर्बल अगर आप देखोगे, अगर आपको 30 मार्क्स लाना है तो आपका वर्बल में, या फिर अगर आपको 38-40 भी चलना है जहाँ पे SIB पुणे शॉर्ट शॉर्ट आ सकता है, आपको वर्बल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें ऐसा क्या करना है आपको वो मैं आपको बता दूंगा। देखो बहुत सारे बच्चे कहते थे कि सर मेरा वर्बल अच्छा नहीं था बिकॉज मुझे लगता था वर्बल इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी, है ना, वर्बल इज ऑल अबाउट इडियम्स एंड ऑल दैट। तो वो गलत फहमी है। वर्बल इज नॉट ऑल अबाउट वोकैबुलरी। अगर आपने मुझे पहले फॉलो करा होगा, अगर आपने मेरे यूट्यूब लाइव वगैरह सेशंस अगर आपने देखे होंगे, मैं ऑलवेज कहता था आप वर्बल को ना ट्रेड ऑफ करो। ट्रेड ऑफ का मतलब काफी सिंपल है। वर्बल का जो वोकैबुलरी है उसको मैं ट्रेड ऑफ करूंगा ग्रामर के लिए बिकॉज ग्रामर में श्योरिटी है बट वोकैबुलरी में श्योरिटी नहीं है। एंड स्लॉट 1 में स्नैप के एक ही आया था यार, एक ही वर्ड था सिनोनिम, वो भी काफी डुएबल था, काफी इजी था। सो आपको इस एंगल से अभी पढ़ाई करनी है कि जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करोगे एंड दैट इज ग्रामर। तो अगर मैं वोकैबुलरी को अगर साइड में रखूं, सो लास्ट टाइम ऐसे भी स्टूडेंट्स हमने देखे जिन्होंने 15 on 15 करे हैं एंड देन बहुत सारे वीडियोस भी आए थे जहां पे हमने क्वेश्चन वगैरह देखे जो स्नैप में आ चुके थे एंड बहुत सारे बच्चों के 8 से 10 क्वेश्चन तो आराम से सही आए हैं, राइट। सो दिस इज टू अंडरस्टैंड। अब ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है वो पहली बार ही जान लो। देखो लास्ट टाइम पैराजम्बल्स नहीं आए थे बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ग्रांटेड ले लो और पैराजम्बल्स ना करो। यू शुड डू पैराजम्बल एंड यू शुड डू अ बिट ऑफ वोकैबुलरी, मतलब जितना आता है उतना करो, ऐड ऑन करने का कोई जरूरत है नहीं एज सच बिकॉज मेरे ख्याल से स्लॉट 3 के लिए, स्लॉट 2 के लिए वोकैबुलरी करना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जितना तुमको आता है उतने के साथ आप आगे चले जाना। सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना है टेंसेस, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना है टेंसेस। टेंसेस काफी बेसिक लेवल पे करने हैं, कुछ हाई फंडा नहीं है। यूसेज ऑफ हैव बीन, has been, had been, I have been working since morning, from morning, ये जो चीजें हैं ना इनका जो एप्लीकेशन है वो काफी जरूरी है। सो टेंसेस में ये पूछा जाता है। अब अगर आप देखोगे 12 टेंसेस है हमारे पास, राइट, हमारे पास 12 टेंसेस है। इसमें ना सिंपल टेंस वगैरह हम कर लेते हैं। पता है पंगे कहां पे होते हैं? पंगे होते हैं परफेक्ट में, कंटिन्यूअस में एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में। समझ रहे हो? सिंपल, परफेक्ट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 हो गए सब टाइप, 3 मेन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, 12 टेंसेस हो गए, राइट। सो मेक इट अ पॉइंट दैट आप इसमें ज्यादा फोकस रखोगे, परफेक्ट, कंटिन्यूअस एंड दोनों का कॉम्बिनेशन। सो आई हैव बीन, राइट, आई हैव बीन वर्किंग, आई एम वर्किंग, हैड बीन वर्किंग, okay, I had food, something like that, should have been, would have been, right। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो काफी पंगे होते हैं। तो पहले इसको टारगेट करो, इसमें ही तुमको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं। नंबर 1। नंबर 2, सब्जेक्ट, वर्ब एंड अग्रीमेंट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, वर्ब का मतलब तुम्हारा क्रियापद, वर्नाकुलर में अगर मैं कहूँ तो जो भी क्रिया हो रही है, और जो करता है वो क्रिया उसको कर्ता कहते हैं। इन दोनों का अग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक गुड इंग्लिश, इट्स रॉन्ग, ही स्पीक्स गुड इंग्लिश, बिकॉज जब भी तुम्हारा सब्जेक्ट, तुम्हारा कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो उसके वर्ब को एस लगाया जाता है। अंडरस्टूड? ये जानना काफी जरूरी है और ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। SVA, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर ग्रामर। इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना जरूरी है। आपके डैशबोर्ड में अगर आप जाते हो
वहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की चीज़ें करी है, आपको वो पूरी की पूरी चाट लेनी है, पूरा का पूरा रट्टा मारना है, पूरे वीडियोस देखने हैं। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा रुक जाना, ये एक चीज़ होगी। ओके, अब कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे आपको काफ़ी समझना ज़रूरी है, जैसे पजेसिवनेस, राइट, एपोस्ट्रोफी एस, राइट। अगर मैं बात करूँ इट्स, ये वाला एक होता है, ये वाला एक होता है, ओके। इट्स दूसरा वाला इट इज़, राइट, वो शॉर्टकट में लिखा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई चीज़ सजीव है, राइट, लिविंग है, तो उसको एक पजेसिवनेस आता है जहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी लगाते हो। सो केतन्स बुक, केतन्स माइक, केतन्स लैपटॉप, केतन्स कंप्यूटर, व्हाट्सएप, राइट। बट एक जब चीज़ निर्जीव होती है, कोई कैबिनेट हो गया, कोई एक आध टूरिस्ट प्लेस हो गया, वहाँ पे वो एपोस्ट्रोफी आपको ज़्यादा बार नहीं दिखेगा, वहाँ पे आपको विदाउट एपोस्ट्रोफी दिखेगा। सो सजीव में और निर्जीव में जो एस का जो यूसेज है वो अलग लेवल पे है। यहाँ पे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, इसको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तीसरा चीज़ जो आ सकता है स्नैप में, पैरलिज्म। बहुत बड़ा सेंटेंस दिया जाता है, उसको शॉर्ट करना है। ये कभी पूछना नहीं है तुम्हारे स्नैप एग्जाम में, बट आने के चांसेस है। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, ये चीज़ करना ज़रूरी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको बताता हूँ इसको कैसे कहते हैं। इनडायरेक्ट वाला जो है ना, वो दिया जाएगा, उसको बोलेंगे डायरेक्ट में करो, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट देते हैं, बोलते हैं डायरेक्ट वाला करो। फिर है तुम्हारा चेंज द वॉइस, एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव। ये काफ़ी बारी पूछा जाता है। पैसिव दिया जाता है, बोला जाता है एक्टिव करके दिखाओ। सो गाइस, ग्रामर में आपको ये चीज़ों पे ध्यान रखना है, पेपर तुम्हारा मस्त जाएगा, उसमें कोई लोड ही नहीं है। अब अगर मैं आपको एक क्विक रिव्यू दूँ, आई होप आप देख पाते हो, यहाँ तक आपको सही समझा, ठीक है, आई होप आप मेरे साथ हो। अगर मैं आपको एक क्विक आइडिया दूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपके यहाँ पे पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने करा है, प्रोवर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, मॉडल्स आया था बाय द वे। हाँ, ये स्लॉट 1 में आया था, बच्चों ने कहा यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बने, वर्ब एंड टेंसेस भी आया था, राइट। फिगर ऑफ स्पीच आने के चांसेस इस बारी हो सकते हैं, राइट, हमको नहीं पता बट हम कर सकते हैं, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका वॉइस हैंडआउट भी आया था, प्रेपोजिशन वगैरह। तो गाइस, ये जितने भी 12-13 वीडियोज जो भी है आपको ये करने हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आपको करने हैं, ये करके आपको एग्जाम में जाना है। कल या परसों हम क्वेश्चन टैग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द वॉइस का वापस एक बार रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, स्लॉट 2 के लिए, स्लॉट 3 के लिए। बट मैं जितना डिटेल में हो सकता हूँ उतना आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड पढ़ाई किस लेवल पे होनी है। ये हो गया तुम्हारा वर्बल। अब हम चलेंगे लॉजिकल रीजनिंग पे। लॉजिकल रीजनिंग में आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग में भी सबसे ज़्यादा फोकस आपको रखना है, नंबर 1 अजम्पशन। अजम्पशन में क्या, अजम्पशन में नो वाले और यस वाले अजम्पशन आपको ज़रूर करने हैं, राइट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये नो वाला यस वाला आता है, बरोबर। फिर इसमें लोग कहते हैं कि यार आप इम्प्लिसिट बता दो, एक्सप्लिसिट बता दो। एक्सप्लिसिट ज़्यादा नहीं आता है, इम्प्लिसिट ज़्यादा आता है। अब इम्प्लिसिट जब आता है ना, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको मैं अप्रोच कैसे करूं। सो नो वाला हो, यस वाला हो, इम्प्लिसिट हो, कुछ भी हो, विदाउट यस नो हो, आपको नेगेशन रूल अप्लाई करना है। नेगेशन रूल अप्लाई करके आप 100% एक्यूरेसी कर सकते हो। आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस। जितने भी तुम्हारे 4 अजम्पशन के क्वेश्चंस बने थे स्लॉट 1 में, वो पूरे के पूरे नेगेशन से आप निकाल सकते थे। ऐसा कोई भी अजम्पशन नहीं है जो नेगेशन से नहीं निकलेगा। मैंने देखा कुछ बच्चे ग्रुप पे बात कर रहे थे कि यार क्रिटिकल रीजनिंग करने के लिए जीमैट वगैरह का क्रिटिकल रीजनिंग करना है क्या। गाइज, ये बिल्कुल भी मत करना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर कोई कोचिंग बोलता है, अगर कोई स्टूडेंट भी तुमको बोलता है कि जीमैट लेवल का क्रिटिकल रीजनिंग करो, कुछ नहीं, सब बकवास है। जीमैट लेवल का क्रिटिकल रीजनिंग जरूरी नहीं है। जीमैट लेवल का क्रिटिकल रीजनिंग वो जैट वगैरह के लिए जरूरी है। ये तुम्हारा जो क्रिटिकल रीजनिंग है, ये काफ़ी ईजी लेवल पे आता है। जीमैट वगैरह के फंडे में मत पढ़ना, अपना लाइफ बहुत आप टफ कर लोगे। एंड जेन्युइनली जरूरत नहीं है। आप जाके स्लॉट 1 के पेपर देखो, लोगों ने पहले भी कहा कि जीमैट लेवल का करो। आई डोंट नो मतलब व्हाई पीपल से दैट, बिकॉज जब भी हम क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, जीमैट हमारे दिमाग में आता है। बट गाइस, क्रिटिकल रीजनिंग के भी टाइप्स है, क्रिटिकल रीजनिंग के भी फॉर्मेट्स है, तो ये समझा करो, राइट। मैंने कभी नहीं कहा कि जीमैट करो, बिकॉज मैं देखता हूँ कुछ बच्चे जीमैट की पीडीएफ ढूंढते रहते हैं इधर उधर, एड टेलीग्राम वगैरह पे मुझे पता चलता है कि भाई क्यों ही कर रहे हो तुम लोग ये, राइट। तो काफी सिंपल है, हो जाएगा। नाउ आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। अजम्पशन नंबर 1, आर्ग्यूमेंट नंबर 2। आर्ग्यूमेंट वाले भी क्वेश्चन आपको एक तो नो वाले आते हैं या फिर यस वाले आते हैं।
अगेन मैंने डैशबोर्ड पे काफी सारे वीडियो डाले हैं, ये आपको करना जरूरी है। क्रिटिकल रीजनिंग का मैंने वर्कशॉप भी लिया है, इस वीक में हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें मैंने पूरा का पूरा कवर कर दिया है, वो आपको रिवाइज करना है। अब मैं आर्ग्यूमेंट में आपको एक चीज बताता हूं, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। नंबर 1 नो वाला, यस वाला, ठीक है, अलग फॉर्मेट, और एक फॉर्मेट आता है विदाउट नो और विदाउट यस, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं। सो मान लो मॉम डैड ने आपको कहा कि बेटा क्या फ्रेंड्स के घर जाना इतना जरूरी है, बिकॉज बाहर काफी ठंड है, लेट्स से 5 डिग्री का टेम्परेचर हो चुका है। तो आपने कहा नो मॉम, इट इज नॉट दैट नेसेसरी, आई कैन प्रोबेबली हैव अ जूम कॉल विद दैट पर्सन, राइट? गुड। यस, इट इज इंडीड नेसेसरी बिकॉज tomorrow is the submission and I have to take some data from him or she, whatever it is, right? तो ये नो और यस में आपने बोल दिया, ठीक है। अब बनाने वाले क्या करते हैं ना, जो पेपर सेटर है वो क्या करेगा, नो निकालेगा, यस निकालेगा, बस एक ऊपर ना एक लाइन दे देगा कि मॉम डैड ने बोला बच्चे को कि जाना जरूरी है क्या, फिर वो ना वो एक एक्सप्लेनेशन स्टोरी टेलिंग में देंगे। तो बच्चे ने बोला कि उसके लिए काफी जरूरी है बिकॉज कल सबमिशन है, बच्चे ने बोला कि वो पोस्टपोन कर सकता है या फिर जूम पे कर सकता है, तो यहाँ पे मैंने यस नो हटा दिया, राइट? पर आर्ग्यूमेंट तो सेम ही है, फंडा सेम है, फॉर्मेट सेम है, राइट? उसको सॉल्व करने का तरीका भी सेम है, आप समझ रहे हो? तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर अजम्पशन में या आर्ग्यूमेंट में यस नो अगर आपका हट गया तो लोड नहीं लेना। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इन्फ्रेंस मुझे लगता है इन्फ्रेंस नहीं आएगा, 99% मुझे लगता है इन्फ्रेंस नहीं आएगा, बट आई से दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इन्फ्रेंस इज ईजी, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन डू इट। आया तो एक आध क्वेश्चन आएगा, आता है तो कर लो, बट मैंने पहले भी कहा था इन्फ्रेंस नहीं आएगा बिकॉज स्लॉट 1 के टाइम मैंने देखा था बहुत सारे बच्चे टेंशन में थे, इन्फ्रेंस को लेके नहीं आया। ऑलमोस्ट अगर मैं 2 साल का पैटर्न देखूं, जो ये लोग पूछते हैं ना एग्जैक्ट पैटर्न ये लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो मुझे लगता है नहीं आएगा, 99%, 1% के चांसेस है। आगे फिर मुझे गाली में देने किशोर आपने बोला, ठीक है फाइन, आगे चलेंगे। कॉज एंड इफेक्ट, वेरी सिंपल। कोर्स ऑफ एक्शन भी भर भर के आता है। मैं ऑलवेज चैलेंज देता हूँ आप बच्चों को, मेरे 17 रूल्स है कोर्स ऑफ एक्शन के, आई बेट माई लाइफ ऑन दिस। ऐसा एक भी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा किसी भी एग्जाम का जो मेरे रूल से क्रैक नहीं होगा। और ये मैं अभी से नहीं है, पिछले 3-4 साल से कह रहा हूं। और हर साल स्नैप लो, एनमैट लो, जैट लो, कुछ भी लो आप, 17 रूल्स हैव ऑलवेज वर्कड इन कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, कोर्स ऑफ एक्शन में पता है गलतियां कहां होती है? सिंपल सी बात बताओ आपको, बोथ में और ईदर में काफी पंगे होते हैं, काफी पंगे होते हैं। कमेंट करके बताना सच बोल रहा हूं कि नहीं, हाँ आपको सही लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताना मुझे। यहाँ कमेंट इज इंपॉर्टेंट, बोथ एंड ईदर। इसका सिनारियो मैंने बहुत बारी आपके क्लासेस में एक्सप्लेन करा है, यू शुड लर्न इट, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। बिकॉज देख यार सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है ना, 1 फॉलो 2 फॉलो ये तुम लोग कर लोगे, पर एक गूगली का पता है जहां पे बोथ हो और कभी ईदर हो और कभी नीदर हो, ये 2-3 केसेस में ना गूगली आता है। सो नाउ यू शुड पे मोर अटेंशन टूवर्ड्स दीज थिंग्स, बिकॉज बाकी बेसिक लेवल तो अपना पढ़ के हो चुका है, हमें पता भी है, हमने स्लॉट 1 शायद से दिया भी है, नहीं दिया है तो हमने सुना तो है, राइट? सो दिस इज वेयर यू नीड टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। कंक्लूजन, जितने भी मैंने रूल्स कराए हैं सब के सब क्रिटिकल रीजनिंग में एप्लीकेबल है। एक क्विक अगर मैं आपको डैशबोर्ड का क्रिटिकल रीजनिंग का सेशंस में अगर आपको बता दूं गाइस, ये पूरा का पूरा अगर कोई भी करके जाता है, गारंटी है तुम क्रिटिकल रीजनिंग में कभी भी फंसने वाले नहीं हो, तुम्हारी एक्यूरेसी 100% आने वाली है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। देखो कोर्स ऑफ एक्शन की 3 सेशन है, कॉज एंड इफेक्ट है, अजम्पशन की कंसेप्ट है, अजम्पशन के हमने क्वेश्चंस कराए हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन के 2 सेशन है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट अलग से मैंने करवाया, आर्गुमेंट का हैंड आउट वहाँ पे दिया है। क्रिटिकल रीजनिंग अगर देखोगे आप, ये 2.5 घंटे का सेशन है यहाँ पे, राइट? और इसमें बाकी की भी वीडियोज अभी आनी है, और बाकी के मेरे ख्याल से और भी यहाँ पे वीडियोज इन लोगों ने अपलोड करे होंगे, आप नीचे जाओगे बिकॉज इसी वीक मेरे 2 सेशंस हो चुके हैं। सो गाइस दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो जहाँ तक एलआर का सवाल है, आपको क्रिटिकल रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा जोर देना है। आगे चलेंगे, लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ भाई, वही सिंपल सी बात है, कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा हाई लेवल का करना सीखो, नंबर सीरीज थोड़ा हाई लेवल का करना सीखो। एक क्वेश्चंस को बाकी जनता 2 मिनट में करती है, तेरा टारगेट होगा तो 1 मिनट में कर ले। एक और वीडियो आएगी मेरी क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर, वो भी देख लेना, वो भी काफी जरूरी है आपके लिए। फाइन, इनपुट आउटपुट का पैटर्न समझने की कोशिश करो, पजल अवॉइड मारो। 2 मार्क्स का पजल आता है, 2 मार्क्स का पजल है यार, व्हाई द हेल यू नीड टू पुट 5 मिनट्स ऑनटू इट, है ना? अब दिल लगा बैठते हो पजल से, बिकॉज आपने पजल सारे करे हैं और आपका ईगो आ जाता है कि यार पजल मैंने इतने करे, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे फक दैट पजल, बिकॉज खाली 2 मार्क का पजल है, उसमें 2 मार्क के लिए 5-10 मिनट क्यों डालना? तो पजल को अवॉइड मारो, बाकी जगह पे आपका अच्छा स्कोर निकलेगा। सिलोजिज्म इंपॉर्टेंट, ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा सीरीज, नंबर सीरीज
हेल इंपॉर्टेंट करके ही जाना है, रादर पैटर्न रट के जाना है। पुराने अपने वीडियोस देखे थे मेरे 45 वाले या फिर 30 डेज स्नैप वगैरह, जहां पे मैं कहता था आपको कि एक कोडिंग डिकोडिंग का स्वैप वाला एक आता है, एक रिवर्स वाला आता है, इस बारी वो आए थे, राइट। तो ये पैटर्न आपको करना बेटा काफी जरूरी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट्स में अगर मैं बात करूं, क्वांट्स में भरोसा मत छोड़ना कि क्वांट्स टफ आएगा मैं कर ही नहीं पाऊंगा। क्वांट्स में आपको ये चीजें करनी है। अब मैं आपको एक पूरा स्ट्रैटेजी बताता हूं, फंडा कैसे करना है। अगर मैं बात करूं मुझे 30 तक चलना है, तो अभी तक मैंने जो आपको बोला वो तो आपको 30+ गारंटीड लेके जाएगा। कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सी नंबर 1, मेरे पास वर्बल पड़ा है, वहां पे 15 है, मैं यहाँ पे 10 आराम से फोड़ सकता हूं। वर्बल का लेवल आपका इजी आएगा, डुएबल आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 10 फोड़ सकता हूं। अब मेरे पास बचा है लॉजिकल रीजनिंग, जहां पे मेरे पास 25 क्वेश्चन आते हैं। यहां पे मेरा टारगेट होगा एक 15 से लेके 18 के बीच में। तो अगर मैं यहाँ पे 15 से लेके 18 के बीच में फोड़ता हूं और ऊपर के अगर मैं 10 ऐड करता हूं वर्बल में, मेरा 27-28 यहां पे ही हुआ, समझ रहे हो। और क्वांट्स में मुझे 5-6 करना है, और ये पकड़ के चलो क्वांट्स डिफिकल्ट लेवल पे आएगा। सो तेरा मैक्सिमम स्कोर जो बनेगा वो वर्बल से और लॉजिकल रीजनिंग से बनेगा। उसमें भी अगर मैं बात करूं 25 मार्क्स जो है तुम्हारे लॉजिक के, उसमें भी तुम्हारा 10 से 11 क्रिटिकल रीजनिंग होगा, जो करना काफी डुएबल है, जो करना काफी काफी पॉसिबल है, कर सकते हो। प्लस जो ऊपर पजल वगैरह है, कोडिंग डिकोडिंग नंबर वगैरह जो छोटा मोटा है, नॉट छोटा मोटा, जो टफ लेवल पे उसको छोड़ दो। तो 5 ऐसे क्वेश्चन भी निकाल दिए तो भी तेरे पास 20 क्वेश्चन बैठते हैं। यहाँ पे तू 18 टारगेट कर सकता है, रादर करना चाहिए। अगर तूने 30-20-10 वाला स्ट्रैटेजी बाकायदा बाईज यहाँ पे लगा दिया, तो तेरे पास अगर तू देखेगा एंड के अगर तू 10 मिनट भी लगाता है क्वांट्स में, तेरे पास 50 मिनट है। 50 मिनट में तेरे पास 40 क्वेश्चन है वर्बल और लॉजिक को मिला के, उसमें से भी तुझे 30 लाने हैं। मतलब यहां पे अगर तुम देखोगे 40 क्वेश्चन अगर तू अटेम्प्ट करता है, तुझे 30 लाना है नेट। 80% की एक्यूरेसी भी अगर तू करता है तो भी तेरा नेट 30 आराम से टच होगा, अंडरस्टूड। और अगर ऊपर जो क्वेश्चन तेरे बचे, जो तेरे 20 क्वेश्चन बचे, कहां से, डीआई से और क्वांट से, उसमें 2 क्वेश्चन डीआई के तू निकाल सकता है और 4-5 क्वेश्चन तू इजी लेवल पे निकाल सकता है। तो 5 का आंकड़ा वहां पे भी रीचेबल है अगर तेरा क्वांट्स अच्छा नहीं है तो, राइट। इसका मतलब तेरा ओवरऑल अटेम्प्ट जो होगा वो 45-46 होगा, अंडरस्टूड। सो 45-46 पे अगर तू जेन्युइन 40 भी करता है और ऊपर के 6-7 पकड़ ले, या फिर मान ले तेरा 45 का एक अच्छा खासा अटेम्प्ट है और ऊपर के 15 का तेरा तुक्का है जो मैक्सिमम क्वांट्स में निकलेगा, तो 15 का भी अगर तू तुक्का पकड़ता है तो भी तेरा नेगेटिव मार्किंग में मैक्सिमम 3.5, 4, 4.5 मार्क्स जाएगा। तो अगर तू 45 भी करता है, उसमें भी अगर तू 80% एक्यूरेसी लगाता है, 4.5, 9, राइट। 45 - 9 34, तेरा 36 आया, राइट। उसमें से अगर तू 3 निकालता है फिर भी तू 33 पे है। सो एनी टाइम इट इज पॉसिबल फॉर यू टू क्रॉस 30 का बेंचमार्क, एंड इफ यू आर गेटिंग अराउंड अबाउट 33, 34, यू आर एनीवेयर बिटवीन 93-94 परसेंटाइल। SIIB, SIBM बैंगलोर, SIBM नागपुर, SIBM हैदराबाद, SIDTM की हाईएस्ट पैकेज 27 लाख है यार इस बारी। ऑल ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू, ऑल ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू। इस एग्जाम को देखने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपका क्वांट्स टफ आता है, आप ज्यादा समय वहां पे नहीं दोगे। अंडरस्टैंड दिस, ऑलवेज रिमेंबर। एक मेरा स्ट्रैटेजी मैं बताता हूं, ये हर एग्जाम में काम आता है। GMAT, GRE, CMAT, CAT, UPSC, MPSC जो भी है, ट्रेड ऑफ वाला स्ट्रैटेजी। अगर मेरे पास क्वांट्स है जो इंडीड टफ है, टाइम कंज्यूमिंग, टफ का मतलब होता है टाइम कंज्यूमिंग। मेरे पास 60 मिनट है, मेरे पास 60 क्वेश्चन है, तो अगर मेरा क्वांट्स टाइम कंज्यूमिंग है, मैं इसके ऊपर ज्यादा दिमाग फोड़ूंगा नहीं। मैं वर्बल और LR से अपना स्कोर निकालूंगा, क्रिटिकल रीजनिंग से अपना स्कोर निकालूंगा, बिकॉज वो डुएबल है, वो इतने लेंदी नहीं है, तो उसका डिफिकल्टी लेवल कम हुआ है। उसका डिफिकल्टी लेवल, किसका, क्वांट्स का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है क्योंकि यार वो लेंदी है। तो वहां पे वैसे भी मैं ज्यादा फोड़ नहीं पाऊंगा, तो वहां पे मैं 15 मिनट दूं या 20 मिनट दूं, बंदे तो मेरे 6-7 ही क्वेश्चन है, तो मैं 10 मिनट में कर दूं 6-7 और बाकी तुक्का मारूं, और वर्बल में और लॉजिकल रीजनिंग में मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट करूं विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। इफ यू फॉलो दिस, आई बेट माई लाइफ तुम्हारा स्लॉट 2 हो या स्लॉट 3 हो, तो तुम इस वीडियो पे आके कमेंट करके बोलोगे सर ये स्ट्रैटेजी ने मेरे को बचा लिया। एंड 30 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज एन एब्सोल्युटली इजी टास्क। तो अभी भी एग्जाम तुम्हारे हाथ में है। SIBM पुणे नहीं, SC मसराडी नहीं, बाकी के कॉलेजेस जो भी है दे आर इवन एट अ वेरी वेरी गुड लेवल। SIDTM का हाईएस्ट पैकेज देखो, SIBM नागपुर देखो, हैदराबाद देखो, SIOM देखो, SIBM बैंगलोर देखो, SIIB देखो, दीज आर वेरी गुड बी स्कूल्स।
तो आप अभी भी ये चीजें कर सकते हो. नाउ हैविंग सेड दैट, एक चीज आपको और करनी है. सी अगेन, आई एम नॉट पुशिंग यू, बट अगर आपने कहीं और कोचिंग लगाई है एंड इफ यू आर हैप्पी विद इट, व्हाट यू कैन डू इज ईदर यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन जॉइन अस, या फिर आप मॉक्स बाय कर सकते हो. अपने प्राइस काफी कम करिए भाई. यहाँ पे 20 मॉक्स आपके पास है. ये मॉक्स अलॉन्ग विद स्ट्रैटेजी हमने बताया है. दीज आर ऑल मॉक्स सॉल्व्ड बाय द स्नैप टॉपर, बट ओवरऑल आपका स्ट्रैटेजी यही रहना चाहिए. एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये चीज अपने दिमाग में मत रखना कि मेरा स्लॉट 1 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर मेरे किसी फ्रेंड का हुआ मेरा नहीं हुआ. अगर आप शिद्दत से पढ़ाई करते हो, जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे बोली है, अगर आप अपने दिमाग में फिट कर देते हो और आपने जितना पढ़ाई करा है उस पर भी अगर आप एग्जाम देने जाते हो, आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा. बिकॉज मैंने पहले भी कहा था, स्नैप एग्जाम इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन सिलेक्शन. तो अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, आपके क्वेश्चन सिलेक्शन तगड़े बनने वाले हैं. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड ऑल्सो रिमेंबर, इट इज नॉट about your friends or anybody else. Should not focus on your friends or anybody else. And you should not even think about कि मैं कर नहीं पाया. You know what? It is you against you. Always remember. ये मेरा लाइन कभी भी जिंदगी में मत भूलना. It is you against you. You are competing against yourself. तो तेरा अगर slot 1 में 30 का attempt था, you are promising yourself. Rather you will comment. अगर आपने कमेंट करना चाहिए इस वीडियो पे और मुझे बताओ, सर आई प्रॉमिस, आपने इतना अच्छा खासा हमें समझाया, इतना बढ़िया स्ट्रैटेजी दिया, आई प्रॉमिस कि मैं कम से कम 40 या 45 अटेम्प्ट करके आऊँगा एंड आई विल टेक केयर ऑफ द नेगेटिव मार्किंग. मैं नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं करूँगा, बट मैं जान लगा दूंगा अगले 4-5 दिन मैं अपना अटेम्प्ट बढ़ाऊंगा. बिकॉज ये एग्जाम डूएबल है. SIBM पुणे अभी भी हाथ से नहीं गया है. अभी भी तुम आ सकते हो उस लेवल पे. 39, 40, 41 कैन गिव यू SIBM पुणे श्योर शॉट. GDPI something I'll take care of. That is something I'll take care of. You just give me a score. इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, इंप्लीमेंट करो, मुझे स्कोर दो. जहाँ तक सवाल है तुम्हारी GDPI का, GDPI is my headache. It is not your headache. It is my responsibility. जान लगा देंगे आप लोगों के लिए. So guys, स्नैप अगेन पॉसिबल है. बेस्ट चीज़ है स्नैप में 7-8 तगड़े भी स्कूल्स हैं जहाँ पे एक अच्छा खासा करियर बनेगा. जान लगा दो, काफ़ी दिन है. ये मत सोचना कि तुम्हारे पास दिन नहीं है. अगर आप एक प्लान लगाते हो ना, जो मैंने बोला, और अगर आप उस प्लान के से आगे चले जाते हो, आप देखोगे कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो चुकी है एंड आपके पास काफ़ी समय है. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना. ठीक है. एंड गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी एक कमेंट डाल देना यार. हाँ, या फिर लाइक कर देना. आपके लाइक और जो कमेंट्स आते हैं यार, मेरे लिए वो एक मेरा जो वीडियो बनाने का जो आधा पौना घंटा जो मैं देता हूँ ना, इतना एनर्जी में, मेरे ख्याल से इस काम की जो मुझे गुरु दक्षिणा मिलती है, मेरे ख्याल से वो कमेंट्स और आपके लाइक्स ही है. सो गाइस, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, डीमोटिवेटेड. इफ यू वांट टू जॉइन CDC मेंटर्स, वी कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट. बट ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, तुम्हारा स्कोर 30 से 40 में डेफिनेटली आएगा, माई प्रॉमिस. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर. बाय बाय.